ओम शांति। भारतवर्ष में बहुत सारे त्योहार आते हैं। उसमें से आज करवा चौथ का त्योहार को लेकर आध्यात्मिक रहस्य के ऊपर फोकस डालते हैं। हर त्योहार के पीछे कोई ना कोई आध्यात्मिक रहस्य समाया हुआ है और त्योहार हमें कुछ सिखाने के लिए, कुछ प्रेरणा युक्त बातें हमें सिखाते हैं। ये करवा चौथ कहाँ से शुरू हुआ, इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है? तो एक छोटी सी मुझे कहानी याद आ रही है। एक करवा नाम की एक स्त्री थी और उसका पति, दोनों बहुत प्रेम पूर्वक रहते थे। बहुत प्यार था दोनों में। एक बार की बात है कि वो नदी में नहाने गए, करवा का पति। तो नदी से तो एक मगरमच्छ आया, उसके पैर को पकड़ लिया। इतने में ही करवा का पति बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा, करवा मुझे बचाओ, करवा मुझे बचाओ। तो करवा दौड़ दौड़ कर आई और देखा कि मगरमच्छ ने उसके पैर पकड़े हुए हैं। तो उसने क्या किया, अपनी साड़ी में से कुछ धागे निकाले और मगरमच्छ को बांध दिया। बांध करके यमलोक लेकर गई, यमराज के पास। तो यमराज से कहती है, यमराज इस मगरमच्छ को दंड दे दो। तो यमराज कहता है कि इसकी तो अभी आयु रहती है, इसको मैं कैसे मार सकता हूं। तो दोनों की बातें चल रही थी। तो पास में चित्रगुप्त बैठे हुए थे और फिर चित्रगुप्त दोनों की बातें सुन रहे थे। तो चित्रगुप्त कौन है? जो भी हम कार्य करते हैं, अच्छे या बुरे, कोई भी कार्य कर रहे हैं, उसका पूरा चित्र निकालता है। तो चित्रगुप्त समझता है कि स्त्री बहुत शक्तिशाली है। तो इतने में करवा बोलती है यमराज को, अगर इसको मृत्यु दंड नहीं देगा तो मैं तुम्हें मृत्यु घाट उतार सकती हूँ, इतनी शक्ति मेरे अंदर है। तो चित्रगुप्त कहते हैं, इस मगरमच्छ को ही मृत्यु दंड देते हैं। हमारी माताएं बहनें इस करवा चौथ को बहुत धूमधाम से मनाती हैं, क्योंकि स्त्रियां जानती हैं कि हमारे अंदर बहुत शक्ति है। तो पति के लंबी आयु के लिए और सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए ये त्योहार बहुत अच्छे से मनाते हैं। हमारे घरों में सुख शांति आए, हमारे परिवारों में प्रेम पूर्वक बढ़ोतरी होवे। तो इसी तरह से ये जो करवा चौथ का त्योहार है, बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और दूसरी मुझे एक और कहानी याद आ रही है कि इस त्योहार में एक छन्नी का बहुत महत्व है। तो सुनाते हैं कि 7 भाई का एक बहन बहुत लाड से प्यार से पली हुई थी। तो एक बार पहला उसने व्रत रखा तो उसको शक्तिहीन महसूस होने लगी, गिरने लगी। तो उनके भाइयों ने समझा कि मेरी बहन बचेगी नहीं, तो उसको कुछ हम खिला देते हैं। तो उसको था कि बिना अर्घ दिए हुए या चंद्रमा को देखे हुए खा नहीं सकती। भाइयों ने एक युक्ति रची कि बहुत ऊंच पहाड़ी पर जाकर के एक दीवा जलाया और बहन से बोलता है कि बहन देख, चंद्रमा निकल आया। तो छल से चंद्रमा का दर्शन करा के उसे कुछ खिलाया पिलाया। तो इसलिए छल और छलनी का महत्व है इस दिन। तो इस त्योहार का मीनिंग समझे। अपने परिवारों में पति क्या अपने परिवार के लिए अगर हम प्रेम पूर्वक होकर के रहें, दोनों मियाँ बीवी रहें, तो हमारे घरों में सुख समृद्धि जरूर आएगी। इसी त्योहार को लेकर के हमें करवा चौथ का त्योहार मनाते हैं।